गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त टीना। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि कैसे आप घर बैठे अपना पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने आप। तो गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं मैं पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट पे हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू पासपोर्ट पर क्लिक करना होगा। अब हम आ गए दूसरे इंटरफेस पे। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के पासपोर्ट है, लाइक ऑर्डिनरी पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट। ओके, देन अब हम यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि आप फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं या री इशू पासपोर्ट बनवा रहे हैं। तो मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट है और आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। और अगर हमारे पास अभी तक पासपोर्ट नहीं और हम फर्स्ट टाइम पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो उसके लिए हम फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन है टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ है नॉर्मल एंड तत्काल। नॉर्मल में एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पासपोर्ट आपके पास बन के आता है, और सेकंड ऑप्शन है तत्काल, जिसमें कि जल्दी पासपोर्ट बन के आ जाता है। अगर किसी को इमरजेंसी होती है तो वो थोड़ी सी ज्यादा फीस पे करके तत्काल से भी अपना पासपोर्ट जल्दी से बनवा लेता है, जो इन अ वीक ही आपके पास आ जाता है। और इस पे हम क्लिक करेंगे नॉर्मल पे। अब आ गए हम बुकलेट टाइप। इसमें 36 पेजेस एंड 60 पेजेस। 36 पेजेस मतलब कि अगर आपका फ्रीक्वेंटली पास विदेश नहीं जाना होता है तो आप 36 पेज को ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, और अगर आप फ्रीक्वेंटली विदेश जाते हैं तो आप 60 पेजेस को भी ले सकते हैं। तो मैं जाऊंगी 36 पेजेस में। देन अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की साइड। So guys, now here you can see given name। तो यहाँ आप अपना नाम डालेंगे, लाइक टीना एंड सरनेम रावत। ओके, देन फीमेल एंड हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स। इसका मतलब है कि अगर आपको पहले किसी और नाम से भी जाना गया है, अगर आपको जाना गया है तो आप उसमें यस करेंगे, और अगर आपका स्टार्टिंग से नाम टीना लाइक जो भी है वही रहा है तो आप इसमें नो करेंगे। फिर थर्ड ऑप्शन है हैव यू एवर चेंज योर नेम। तो उसमें अगर आपने कभी अपना नेम चेंज किया है तो आप उसमें यस करेंगे, और अगर इसमें भी आपका कुछ चेंजेस नहीं है तो आप इसमें भी नो करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और इसमें आपका जाएगा इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया। मगर इसका मतलब है कि अगर आप कहीं विदेश में पैदा हुए हैं तो उसमें आप यस करेंगे, अदरवाइज नो। उसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, विलेज, टाउन, सिटी। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब कि आप किस शहर में जन्म हुआ था आपका, तो वो यहाँ पर जाएगा। उसके बाद स्टेट जाएगी, यहाँ पे आपका बर्थ हुआ था। देन डिस्ट्रिक्ट एंड देन मैरिटल स्टेटस, जिसमें आपका जो भी ऑप्शन हो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, लाइक आई एम मैरिड, तो लाइक दिस। ओके, देन सिटीजन ऑफ इंडिया बाय। तो आप पूछ रहे हैं ये कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ हैं तो आपको बर्थ करना है, और अगर इसमें से कोई दो ऑप्शन और है तो आप इसमें से चूज कर सकते हैं, अदरवाइज बर्थ ऑप्शन जाएगा। देन आपको अपना पेन नंबर डालना है, वोटर आईडी भी डालनी है इफ अवेलेबल। इट्स नॉट नेसेसरी, इफ यू वांट यू कैन एंटर, अदरवाइज नो इशू। एंड हियर यू कैन सी जो भी लाल रेड स्टार है उनको आपको फिल करना कंपल्सरी है, तो उनको आप स्पेशली फोकस करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप इज ईदर ऑफ योर पेरेंट्स इन केस माइनर स्पाउस आ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इसका मतलब है कि आपके पेरेंट्स या स्पाउस कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो आप करेंगे यस, अदरवाइज नो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हियर यू कैन सी मल्टीपल ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन आपके लिए सुटेबल है वो आप
इसमें एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद इज एप्लीकेबल एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। इसका मतलब ये है कि इफ यू आर नॉट एजुकेटेड, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो और आप किसी रीजन से कहीं बाहर जॉब करने जा रहे हो तो आप उस नॉन ईसीआर की कैटेगरी में आएंगे तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे अगर आप एजुकेटेड है तो। उसके बाद आएगा विजिबल डिस्ट्रीब्यूटिंग मार्क। इसका मतलब है कि आपको बताना है कि आपके फेस पे कोई मार्क है, उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है, ये भी अवेलेबल, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज इससे आगे आप जा सकते हैं। सो गाइस, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको शेयर करी थी। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको आगे का वीडियो बना के बताऊंगी कि आगे का प्रोसेस कैसे होता है। थैंक यू सो मच।